बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दुरूद व सलाम नबी व आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनके लिए ये जहान तख्लीक किया गया। मैं हूँ मोहम्मद मज़हर इकबाल। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान की 70 से 75% आबादी देहात में रहती है। पाकिस्तान का जो मईशत का इन्हसार है वो ज़राअत पर है। बदकिस्मती ये है कि आज ज़राअत से वाबस्ता अफराद सड़कों पर हैं। आज किसान जो है वो सबसे बड़ी फसल गंदम वो लिए फिर रहा है, ख़रीदार कोई नहीं है। उसकी साल भर का असासा औने पौने दामों फ़रोख्त करने पर मजबूर है। हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो 3,900 रुपये फ़ी मन किसानों से गंदम ख़रीदेगी। ये सरकारी निर्ख हैं, इस पर कोई ख़रीदार नहीं है। किसान अपनी फसल ले के मंडियों में आया हुआ है। महकमा खुराक पंजाब ने अभी तक ख़रीदारी शुरू नहीं की और इस पर किसान सरापा एहतजाज थे। उनका ये कहना था कि आज हम यानी कि 29 अप्रैल को वो पंजाब असम्बली के बाहर कफन पोश एहतजाज करेंगे, क्योंकि उन्हें उनकी फसल का निर्ख और उनकी जो कीमत मुकर्ररा है हुकूमत की वो नहीं मिल रही। और कई दिन पहले किसान तंजीमों ने इस एहतजाज का ऐलान कर रखा था। हुकूमत बुखला गई। हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों में जो है गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी। लाहौर शहर में कंटेनर लगा दिए और पकड़ दकड़ शुरू कर दी। किसान इत्तेहाद रहनुमाओं पर लाठी चार्ज किया और कोई 25 से 30 अफराद जो हैं वो लाहौर से GPO चौक से गिरफ़्तार कर लिए गए। फिर इसके अलावा जो बाबू साबू, जो ठोकर नियाज बेग और फिर उसके बाद शहर के दीगर जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर भी कंटेनर लगा दिए गए और गाड़ियों से उतार कर लोगों को चेक किया गया कि कहीं ये किसान तो नहीं। यानी कि इस मुल्क में अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना जुर्म बन चुका है। हुकूमत की पॉलिसियाँ ये हैं कि किसान अपनी गंदम इस वक्त औने पौने दामों यानी कि 3,000, 3,100, 2,500 रुपये फ़ी मन भी फ़रोख्त करने पर मजबूर है। किसान गंदम कहाँ रखे? ना उसके पास पैसे हैं, ना उसके पास ज़ख़ीरा करने की जगह। किसान का सारा दारोमदार इस गंदम की फसल पर होता है, जिसको वो फ़रोख्त करके अपने बच्चों की शादियाँ इन्हीं दिनों में रखता है और दीगर अपने जो अखराजात हैं ख़ुसूसी तौर पर जो उसने कर्ज़ लेके खाद, महंगा डीज़ल, ब्लैक में खाद ख़रीद कर उसने गंदम की फसल को वो खाद दी होती है। उसके बाद एक तो बारिश ने जो ये मौसमी तब्दीलियाँ हैं, इन दिनों में बारिश बहुत कम होती थी, लेकिन आजकल बारिश ने जो है वो गंदम उसकी ख़राब होना शुरू हो गई है। अब हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि इस मौसम में जब गंदम की फसल बिल्कुल पक के तैयार हो जाए, सोने की छींट भी नुकसान देती है। वो सोने की बारिश यानी कि बारिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सोने की छींट भी उसके लिए नुकसानदेह है। इन हालात में मुझे बताएं कि हम कहाँ जाएं? महकमा खुराक पंजाब ने जो पॉलिसियाँ बनाई थी कि वो 6 एकड़ वाले किसान को बारदाना देगा, बारदाना नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी कि 15 मन फ़ी एकड़ गंदम ख़रीदेगा, नहीं ख़रीदी गई। मुतअद्दिद शहरों में वो जो इनके फूड कंट्रोलर हैं उन्होंने अपने कैंप लगाने थे, वो ख़रीदारी कैंप मराकज़ वो नहीं लगाए, गंदम नहीं ख़रीदी गई। और किसान अगर अपने हक़ के लिए सड़कों पर आया है तो उसके लिए वो यहाँ पर एहतजाज किसानों को एहतजाज पर मजबूर करने के बाद अब उसको एहतजाज करने भी नहीं दिया जा रहा। शहर की सड़कें बंद हैं। किसानों के लिए लाहौर नो गो एरिया बन चुका है। पंजाब असम्बली के बाहर अगर वो आते हैं उन्हें आने दें, पुरअमन एहतजाज करें। लेकिन हुकूमत खौफज़दा हो चुकी है। हुकूमत को ये डर है कि किसानों की तहरीक कहीं हुकूमत के लिए जाने का सबब न बन जाए, क्योंकि किसानों की जो तहरीक है वो उनके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन चुका है। वो तो पंजाब असम्बली के बाहर नहीं पहुँचे, लेकिन पंजाब असम्बली में अपोजिशन से तल्लुक़ रखने वाले अरकान, मलक अहमद ख़ान जो उनके अपोजिशन लीडर हैं PTI के, वो अपने कुछ अरकान के साथ यहाँ पंजाब असम्बली चौक में पहुँचे हैं। उन्होंने इज़हार यकजहती किया है और उनका साथ देने का भरपूर ऐलान किया है। उनका ये कहना था कि पुरअमन एहतजाज हमारा किसानों का हक़ है, जिसको कोई ताकत नहीं रोक सकती और ये पाकिस्तान के आइन में भी दर्ज है। लेकिन हुकूमत वो तो हमें कहीं नज़र ही नहीं आ रही। हुकूमत वो तो अपना सरकारी गाड़ियों में आते हैं, फ़ोटो सेशन करवाते हैं, चले जाते हैं। इन हालात में मुझे बताएं, और दूसरी जानिब गिरफ़्तारियाँ, फिर उसके बाद अगली जो सबसे खौफनाक बात यह है कि किसानों ने ये ऐलान किया है कि वो आइंदा साल गंदम काश्त नहीं करेंगे।
یعنی کہ گندم بھی کاشت کریں، گندم تیار کریں، اور جب بیچنے کا وقت آئے تو کوئی لینے والا نہ ہو، تو انہوں نے گندم کاشت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یعنی کہ جو اس مرتبہ بمپر کراپ ہوئی تھی وہ آئندہ نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہم گندم امپورٹ کریں گے، امپورٹ سے پھر وہ امپورٹر، وہ جو جن لوگوں کو ہمیشہ حکومت نوازتی ہے، وہ فائدہ اٹھائے گا۔ اب مجھے بتائیں کہ ان حالات میں زراعت سے وابستہ افراد، کاشتکار، کسان کہاں جائیں؟ حکومت کی پالیسیوں کا یہ عالم ہے کہ کچھ عرصہ قبل گندم امپورٹ کی، $1 ارب سے زائد کا زر مبادلہ ضائع کیا، اب اپنی گندم ہے، اب یہ کہیں گے جی ایکسپورٹ کر دیں، پھر وہ مڈل مین، پھر وہ بندہ ایکسپورٹر کمائے گا۔ مطلب ہے کہ کسان کے پلے کچھ نہیں آنا۔ اب لوگ ذخیرہ اندوزی کریں گے اور خریدیں گے، اپنا سنبھالیں گے، پھر وہ مہنگے داموں بیچیں گے۔ یعنی کہ اس کو کسان کو اس کا حق نہیں دیا گیا، اور آج سارا دن واٹر کینن، پریزن وین مختلف شہروں میں گھوم رہی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کسانوں کے لیے لاہور نو گو ایریا بن چکا ہے۔ حکومت سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں، بیوروکریسی کی پالیسیوں میں نہ آئیں، خود دیکھیں، کسان کی فصل خریدیں۔ یہ کوئی بھیک نہیں مانگ رہا، وہ اپنے حق کے لیے بات کر رہا ہے۔ اور اگر یہی حال رہا، اگلے سال گندم نہ ہوئی تو ہم پھر ایک گندم کا قحط پڑے گا، پھر ہمیں گندم امپورٹ کرنی پڑے گی۔ تو آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ کسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔